Now we see redistribution of charges. Redistribution of charges when two charged conductors are connected with a conductor wire. हाँ, और फिर हमको इसमें ये भी बताना है कि जो रीडिस्ट्रीब्यूट होता है चार्ज वो कंडक्टर्स के कैपेसिटेंस के रेशियो में होता है. एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, है ना. तो ये है क्या वो देखते हैं अपन. देखना, सपोज वी हैव टू चार्ज्ड कंडक्टर ए एंड बी. क्लियर. कंडक्टर ए, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर ए सपोज C1, its potential is V1 suppose, and charge given to the conductor is Q1 suppose, capital Q1. In starting, conductor A having capacitance C1, its potential is V1, and we have given capital Q1 charge to conductor A. Similarly, we have another charged conductor whose capacitance is C2, potential is V2, and charge given to conductor B is suppose Q2. Now they are two different conductors. Now if we connect them with a conducting wire, एक वायर से हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया, राइट. तो नाउ द चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल कंडक्टर टू लोअर पोटेंशियल कंडक्टर. हमने देखा था ये कि चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल टू, तो दोनों की पोटेंशियल डिफरेंट लिए हैं मैंने, है ना. तो जिसका भी हायर होगा, अगर V1 ग्रेटर होगा V2 से तो चार्ज A टू B फ्लो होने लगेगा, और अगर V2 ग्रेटर हुआ V1 से तो चार्ज B टू A फ्लो होने लगेगा. और ये फ्लो ऑफ चार्ज जो है ये तब तक चलेगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल एक जैसे ना हो जाएं. वाटर लेवल पर क्या होता है, जब तक वाटर तब तक एक पॉट से दूसरे पॉट में जाता रहेगा जब तक दोनों के लेवल सेम ना हो जाएं. वैसे ही चार्ज का कंडक्शन या फ्लो ऑफ चार्ज कंटिन्यूअस अंटिल देयर पोटेंशियल बिकम सेम. कब तक बहेगा चार्ज यहाँ से वहाँ, जब तक कि दोनों के पोटेंशियल एक जैसे नहीं हो जाते. तो जोड़ने के बाद जब रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चार्ज, तो जो मैंने नीचे पोटेंशियल लिखा है ये जोड़ने के बाद वाली क्वांटिटी लिख रहा हूँ मैं, और ऊपर जो क्वांटिटी लिख रखी है मैंने जब हमने इनको जोड़ा नहीं था. अब फिगर में आपको दो नहीं दिखेंगे ना. ये कंडीशन है कब, इन स्टार्टिंग व्हेन वी हैव टेकन टू डिफरेंट कंडक्टर्स सेपरेटली. नाउ वी हैव कनेक्टेड देम विथ अ कंडक्टिंग वायर. So charge will start flow from higher potential to lower potential, and the distribution of this charge continues until their potential become same. तो जोड़ने के बाद, है ना, जब डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो मैंने लिख दिया है नीचे यहाँ कि दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा V. इसको कॉमन पोटेंशियल भी बोलते हैं. इसका भी सेम, इसका भी सेम. अपन ये भी मान लेते हैं कि जोड़ने के आफ्टर कनेक्टिंग, है ना, इसमें चार्ज Q1 बचेगा और इसका चार्ज Q2 बचता है. डिफरेंट ले लिए, चार्ज ही तो फ्लो हो रहा है, तो मात्रा बदल जाएगी ना. जैसे दो टंकियों को आपने जोड़ा था तो पानी फ्लो हो रहा था, तो पहले जितना पानी था अभी भी उतना ही थोड़ी रहेगा, लेवल बस बराबर हो जाएगा दोनों का, राइट ना. तो ये आफ्टर कनेक्शन के बाद की जो क्वांटिटीज़ हैं वो मैंने यहाँ फिगर में नीचे लिख दी है याद रखने के लिए. तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए. क्लियर. सो व्हाट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, व्हेन टू चार्ज कंडक्टर्स are connected together with a conducting wire, the charge starts flowing from higher potential to lower potential. This flow of charge remains continuous until the potential of both conductor become same.
This process is known as redistribution of charges, and in this process the total charge of system remains constant. That means before connecting we have total charge q1 plus q2, capital Q1 plus capital Q2. After that we have connected both the conductors. Now after redistribution their charges are q1 and q2, then total charge q1 plus q2 is equal to q1 plus q2. कैपिटल ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे. तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में सिस्टम का टोटल चार्ज कांस्टेंट रहता है. क्लियर? तो ये हमको ध्यान रखना. फिगर बना लीजिए. तो हमने इनको कनेक्ट कर दिया था, है ना. तो बिफोर कनेक्शन, है ना, इनके कैपेसिटेंस क्या है, C1 C2, पोटेंशियल क्या है, V1 V2, एंड चार्ज गिवन टू ईच कंडक्टर इज Q1 Q2 रिस्पेक्टिवली. देन Q1 is equal to how much? Yes, C1 V1, and Q2 is equal to C2 V2. अभी लास्ट में हमने एक स्टेटमेंट बोला कि इन दिस प्रोसेस टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब टोटल चार्ज नहीं बदलता. तो मैं क्या कर रहा हूँ, बिफोर कनेक्टिंग टोटल चार्ज निकाल रहा हूँ इसका. देन टोटल चार्ज बिफोर कनेक्टिंग will be Q is equal to Q1 प्लस Q2. टोटल चार्ज हो जाएगा इसका, है ना. मान लीजिए इसमें 20 कूलम था, इसमें 30 था, तो टोटल कितना हो जाएगा, 50. तो Q की वैल्यू क्या मिलेगी, वैल्यू ऑफ Q1 इज C1 V1, वैल्यू ऑफ Q2 इज, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3. Here we have talked about what, before connecting. Now you have connected with both the conductors with a conducting wire. Let after connecting A and B by a conducting वायर. तो देखो जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों की कैपेसिटेंस में कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, पड़ेगा जोड़ने के बाद. चलो ऐसे बताना, कैपेसिटेंस का मतलब, एक टंकी है हमारे पास सपोज़ 50 लीटर की, और एक टंकी है 100 लीटर की. देयर कैपेसिटेंस आर 50 लीटर्स एंड 100 लीटर. आपने दोनों को पाइप से जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद टंकियों में कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, हाँ. तो कैपेसिटेंस मतलब क्या, जोड़ो चाहे ना जोड़ो, उनकी कैपेसिटेंस में थोड़ी फ़र्क पड़ेगा. ऐसा थोड़ी होगा कि ये पाइप लगाए तो वो 100 लीटर वाली टंकी छोटी सी हो गई और 50 लीटर वाली इतनी बड़ी हो गई, ऐसा होगा क्या, नहीं ना. तो कैपेसिटेंस में फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है. पोटेंशियल में फ़र्क पड़ता है. पोटेंशियल कैसे हो जाते हैं, दोनों के सेम हो जाते हैं. अब भी देख लिखा आपने, है ना. लेट आफ्टर कनेक्टिंग ए एंड बी बाय अ कनेक्टिंग वायर देयर पोटेंशियल देयर चार्जेस become Q1 and Q2 respectively. And their potential become, yes, V only, V1 V2 ना लिख देना भाई. रीडिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन दिमाग से हटना. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस
कंटिन्यूस अंटिल देयर पोटेंशियल बिकम सेम। इसमें ना ले लेना V1 V2, ठीक है। इसलिए मैंने फिगर में भी ये नीचे लिख दिए हैं भाई, दोनों का कॉमन पोटेंशियल भी रहेगा। तो ये जो नीचे क्वांटिटी लिखी हुई है वो आफ्टर कनेक्शन लिख दिए हैं, बिफोर कनेक्शन वाले ऊपर लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो अब Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाँ, C1V, बिल्कुल ठीक, एंड Q2 C2V। कॉमन पोटेंशियल हो गया है दोनों का, नंबर 4 एंड 5। देन टोटल चार्ज, आफ्टर कनेक्टिंग, यस, चेंज नहीं होता। इन दिस प्रोसेस टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो जोड़ने के पहले आपका टोटल चार्ज कैपिटल Q था, तो अभी भी कैपिटल Q ही होगा। क्या हो जाएगा लेकिन? स्मॉल q1 प्लस स्मॉल q2। एनी डाउट? वैल्यू ऑफ q1, वैल्यू ऑफ q2, V कॉमन आ जाएगा, C1 प्लस C2। दिस इज इक्वेशन नंबर 6, है ना। बाय इक्वेशन नंबर 3 एंड 6 क्या मिलेगा आपको? Q की वैल्यू ये है और Q की वैल्यू ये है, दोनों कैसी हो जाएंगी? इक्वल। तो V C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2। C1 प्लस C2 का साइड चेंज, तो C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस। क्लियर? दिस इज फॉर्मूला ऑफ कॉमन पोटेंशियल। अब देखो, इसको मैंने क्वेश्चन में इसलिए नहीं लिखवाया कि फाइंड द फार्मूला ऑफ कॉमन पोटेंशियल। वो नहीं बोलेगा तब भी हमको V तो निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो डेरिवेशन आगे नहीं चलेगा। इसलिए इसका जिक्र मैंने क्वेश्चन में नहीं किया था लिखवाते समय। मैंने क्वेश्चन किया, व्हाट डू यू मीन बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस? प्रूव दैट चार्ज इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ देयर कैपेसिटेंस एंड एनर्जी लॉस। जब हम ये काम करेंगे तो बिना V के होगा नहीं, तो ये निकालना ही पड़ता है। इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया इसको क्वेश्चन में, ये निकालना ही पड़ेगा, वो बोले तो भी ना बोले तो भी। क्लियर? तो ये हमारा आ गया। इक्वेशन नंबर 4 डिवाइडेड बाय 5 कर रहा हूँ मैं। तो Q1 अपॉन Q2 रेशो ऑफ चार्जेस आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, हाँ, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो V से भी क्या आएगा? ये लो भाई, प्रूफ हो गया कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो होता है देयर कैपेसिटेंस के रेशो में होता है। यही तो प्रूफ करना था। देखो सेकंड पार्ट। क्लियर? हाँ, दस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इज इन द रेशो ऑफ देयर कैपेसिटेंस। प्रूव हो गया। थर्ड पार्ट हमको इसका करना है लॉस, एनर्जी लॉस का डेरिवेशन। तो पहले ये नोट कर लो, फिर देखते हैं। ओके, नाउ वी सी एनर्जी लॉस इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो लॉस वर्ड आप बहुत अच्छे से जानते हो। लॉस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ बिगनिंग में आपके पास ज़्यादा थी, आफ्टर सम टाइम इट बिकम लेस, है ना। आपके पास 100 रुपये थे, 2 घंटे बाद 50 बचे, तो हम बोलेंगे लॉस हो गया 50 रुपये का, है ना। तो यही लॉस, एनर्जी में भी लॉस का मतलब यही होता है। स्टार्टिंग में एनर्जी ज़्यादा थी, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन टोटल एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई, तो हम उसको बोल देते हैं लॉस हो गया एनर्जी। ठीक है। तो लॉस कैसे निकालोगे आप?
हाँ, एनर्जी इन बिगिनिंग माइनस एनर्जी एंड फाइनल। तो यहाँ पर आपका बिगिनिंग और फाइनल नहीं है, क्या है, बिफोर कनेक्टिंग है एंड आफ्टर कनेक्टिंग है। तो हम भी क्या करेंगे, बिफोर कनेक्टिंग टोटल एनर्जी पता कर लेंगे, आफ्टर कनेक्टिंग टोटल एनर्जी पता कर लेंगे, स्टार्ट एनर्जी में से लास्ट एनर्जी को माइनस कर देंगे तो एनर्जी लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो लेट टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्टिंग A and B E1 सपोज, चलो एनर्जी 1। देन बिफोर कनेक्शन का देखना भाई फिगर में, हाँ, तो E1 इज इक्वल टू, अभी कनेक्ट है ही नहीं, तो ए की एनर्जी कितनी होगी बिफोर कनेक्शन, हाफ C1V1 स्क्वायर, ये ए की एनर्जी हो गई, हाँ, एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर, और बी की एनर्जी कितनी होगी, हाफ C2V2 स्क्वायर, और टोटल एनर्जी तो दोनों को ऐड कर दिया, ये हो गई क्या, टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्टिंग। इक्वेशन नंबर 1। लेट टोटल एनर्जी आफ्टर कनेक्टिंग A and B E2, तो कनेक्शन के आफ्टर, है ना, इनकी एनर्जी कितनी हो गई है, E2 हो गई है। तो E2 कितना होगा बताएं भाई, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर की जगह दोनों कनेक्ट कर दिए हो ना, तो टोटल क्या हो जाएगा, एक 50 लीटर की टंकी, एक 100 लीटर की टंकी, कनेक्शन कर दिया तो टोटल कैपेसिटी, हाँ दैट्स इट। तो कैपेसिटेंस ऐड हो जाएगी C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, ये आ जाएगा। कोई डाउट? या वैसे भी समझ सकते हो, हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर, तो हाफ और V स्क्वायर मैंने कॉमन लिख दिया है, ऐसे समझ लो, क्लियर। ये हो जाएगा V की वैल्यू, हाँ, C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2 स्क्वायर, क्लियर। दिस इज आवर इक्वेशन। और थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको। तो देखो स्क्वायर, तो C1 प्लस C2 का भी स्क्वायर होगा, एक C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा क्या, C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर बाय C1 प्लस C2, ये बच जाएगा, राइट ना। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दी। कोई डाउट है? लेट एनर्जी लॉस बी डेल्टा ए, हमने मान लिया जो एनर्जी लॉस हुआ है वो डेल्टा ई हुआ, बहुत थोड़ा होता है इस वजह से डेल्टा ए। देन कैसे निकलेगा भाई लॉस, E1 माइनस E2, एनर्जी बिफोर कनेक्टिंग माइनस एनर्जी आफ्टर कनेक्टिंग, पुट वैल्यूज है। तो डेल्टा ई, वैल्यू ऑफ E1, वैल्यू ऑफ E1 इज हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर प्लस माइनस वैल्यू ऑफ E2 हाफ C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर बाय C1 प्लस C2, ये आएगा, क्लियर। 1/2 कॉमन फ्रॉम ऑल, तो 1/2 हमने कॉमन लिख लिया, ये बचेगा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर बाय
C1 प्लस C2, इतना हो जाएगा, राइट। एलसीएम लेके सॉल्व करो, तो एलसीएम C1 प्लस C2 आएगा इसका एलसीएम। तो अंदर जगह नहीं है C1 C2 लिखने की, तो मैं सीधे एलसीएम लेने के बाद इसको बाहर निकाल लिया। क्लियर? C1 प्लस C2 एलसीएम वाला बाहर, C1 प्लस C2 का मल्टीप्लाई होगा इसमें इंटू C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा ये। एनी डाउट? सो डेल्टा E इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2, इट इज सेम। यहाँ मल्टीप्लाई करो भाई C1 का C1 में मल्टीप्लाई, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 का इसमें होगा तो प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर आएगा, C2 का इसमें तो प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, C2 का इसमें होगा तो प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। और यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन बाहर कौन सा साइन दिख रहा है आपको, तो ऑल साइन विल चेंज। तो C1 V1 स्क्वायर माइनस हो जाएगा, माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, राइट, माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। एनी डाउट? चलो यहाँ देखते हैं हम, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल, C2 V2 स्क्वायर से C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कैंसिल, बचेगा। इन सभी में देखना आप 1 2 एंड 3 टर्म्स बचे हैं, आपको सभी में C1 C2 कॉमन दिख रहा होगा, देखो दिख रहा है, तो C1 C2 कॉमन ले लो, तो C1 C2 भी कॉमन आ गया, 1/2 C1 प्लस C2 पहले से ही बाहर है ये, हाँ। तो यहाँ क्या बचेगा, V2 स्क्वायर, यहाँ प्लस V1 स्क्वायर, और यहाँ माइनस 2V1 इंटू V2 आएगा। ये भी आइडेंटिटी बन गई भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो डेल्टा E इज इक्वल टू यस C1 C2 बाय 1/2, अलग से लिख लिया करो, 1/2 C1 C2 बाय C1 प्लस इंटू V2 माइनस V1 होल स्क्वायर। इसको आप V1 माइनस V2 भी लिख सकते हो। तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ एनर्जी लॉस इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। क्लियर?